Hello everyone, so welcome back to this channel and we are doing 7.3 क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। 6 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर थर्ड को रिकॉल करते हैं। थर्ड में भी 3 फंक्शंस थे और हमने कॉस ए कॉस भी लगाया था, है ना, और डिस्कस करा था कि बड़ा वाला एंगल को ही फॉर्मूले में लिख लो, पहले रिजॉल्व हो जाता है। सेम करेंगे, ठीक है। तो हम लगाएंगे इसमें साइन ए साइन बी। देखो, हमेशा कोशिश करना कि जो छोटा वाला एंगल है ना उसको सेपरेट कर लो, क्योंकि ये एंगल ना मल्टीप्लाई होगा। आप इसमें जो भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे और हर एक टर्म में ये वाला फंक्शन मल्टीप्लाई होगा, तो हम मतलब अगर छोटा एंगल रहेगा तो मल्टीप्लाई करने में ईजी रहेगा ना। जो बड़े बड़े एंगल्स हैं उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब फॉर्मूला टिप्स में होना चाहिए, नहीं है तो फिर टेबल में तो होना ही चाहिए। तो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, अब देखो वैसे तो यहाँ पे 2 होता है ना, लेकिन अब हमको सिर्फ साइन ए साइन बी चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2। 2 को नीचे शिफ्ट कर लो एंड वी कैन राइट, लो दिस इज ए, दिस इज बी। आप चाहो तो इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, ठीक है, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। मैथ्स है, कुछ भी कर सकते हैं भाई। तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए माइनस बी, तो कॉस एंड ए माइनस बी, तो क्योंकि बी कैपिटल है इट विल बी माइनस का एक्स, देन माइनस ए प्लस बी, इट विल बी 5x, ठीक है, एंड ब्रैकेट, एंड देन यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स। ऑलराइट, अब इस साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर लो इस टर्म में भी और इस टर्म में भी, ठीक है। 1/2 बाहर कॉमन ले लो। अब देखो, नाउ कॉस माइनस एक्स, कॉस एक्स होता है पॉजिटिव का, और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो साइन एक्स आ जाएगा, माइनस फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे तो कॉस 5x है ऑलरेडी, सुंदर बना देते हैं, एंड देन साइन एक्स डी एक्स। ओके, क्या हम इस टर्म में 2 को मल्टीप्लाई करें और 2 को डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा, देखो, इस वाली, सिर्फ इस वाली टर्म में, ठीक है, कॉस एक्स साइन एक्स, इस वाली टर्म में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर एंड 2 से डिवाइड कर दिया। अब ऐसा क्यों करा अभी पता चलेगा। इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। ये 1/2 बाहर है दोनों के साथ, ठीक है, और ये वाला 1/2 अलग है, वो सिर्फ इस टर्म के साथ है। अब इसको अलग लिख लेते हैं, इट विल बी कॉस ए एंड साइन बी एंड बड़ा सा ब्रैकेट dx। ऑलराइट, नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2x। साइन 2x क्या होता है? 2 साइन x cos x। तो इसको अगर हम क्लोज करें तो हम लिख सकते हैं साइन 2x। ऑलराइट, और ये 1/2, इस 1/2 को आप बाहर नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये कॉमन नहीं है, ठीक है। ध्यान देना, क्योंकि यही कुछ स्टेप्स है जहां पे सिली मिस्टेक होती है। तो ये नहीं कि आप इसको बाहर ले लोगे, बाहर आप तभी ले सकते हो पूरे के साथ होल में जब यहाँ पे भी 1/2 हो। तो इस 1/2 को फिलहाल हम यही रखते हैं, ये ब्रैकेट। तो ये हमारा इस वाले टर्म का काम हो गया इतना, ठीक है। और ये जो बाहर 1/2 है इसको आप ऐसे ही रखो एंड इंटीग्रेशन। नाउ यहाँ पे क्या लग जाएगा? सिंस, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे कॉस ए साइन बी, तो ये कितना हो जाएगा? ये नेक्स्ट टर्म में ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा लेते हैं। चलो अब देखो, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी में क्या आ जाएगा? 6x, सुंदर बना देते हैं, माइनस, एंड देन ए माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा? 4x। अब इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। नाउ वी कैन टेक 1/2 कॉमन। देखो यहाँ पे भी 1/2 है इस पूरी टर्म के साथ, और यहाँ पे भी 1/2 है इस पूरी टर्म के साथ। तो अब आप 1/2 बाहर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 1/2 पहले का और ये 1/2 अभी हमने जो कॉमन लिया। अब हम इसको लिख रहे हैं साइन 2x, लीनियर में आ गए, और इंटीग्रेशन, ठीक है। बाहर कांस्टेंट है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है इस पे, ध्यान देना है हमको इंटीग्रेशन पे, क्योंकि कांस्टेंट तो सिर्फ लिखना ही है ना साथ साथ। इसको इंटीग्रेट करो, माइनस का कॉस 2x और 2x का डिफरेंशिएशन करो 2 माइनस, अब ये प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। तो माइनस माइनस प्लस कॉस 6x एंड अपॉन में 6, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस में कॉस 4x एंड अपॉन में 4 प्लस सी। ऑलराइट, आप अगर इसको और सुंदर लिखना चाहते हो तो अभी सिंपली लिख लेते हैं इसको, प्लस वाली टर्म पहले लिख लेते हैं। ये कुछ नहीं है, बस थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया, नेगेटिव को हमने बाद में लिख लिया, पॉजिटिव वाली टर्म पहले लिख ली। आप चाहो तो यहाँ से 2 भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है, तो सब चलता है। यहाँ तक भी आपका आंसर करेक्ट है। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6।
नाउ इन कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 6 7 तो आपको बहुत ईजी लग रहा होगा, फॉर्मूला भी सेम अप्लाई हो रहा है, तो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं सिंपल। नाउ सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला 1/2, सीधा बाहर, घर से बाहर निकाल दो इसको। अब लिख लेते हैं कॉस ए माइनस बी। सो व्हाट इज ए माइनस बी? आप इसको भी पहले लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको लगता है ना नेगेटिव में आ रही है वैल्यू, आप बड़ी वैल्यू पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो ए माइनस बी अभी फिलहाल तो ऐसे लिखा तो उसको ऐसे मान लेते हैं। तो 4x माइनस 8x माइनस का 4x माइनस, और अगर आप प्लस करोगे तो कितना आएगा 12x, ठीक है। एंड dx, तो ये ब्रैकेट लगा लेते हैं। चलो नाउ हमको पता है कि cos माइनस एक्स प्लस में आ जाता है, तो ये प्लस का हो गया। अब तो सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ वी कैन सिंपली इंटीग्रेट इट, कुछ भी नहीं है इसमें तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन 4x अपॉन में 4 माइनस साइन 12x अपॉन में 12 एंड देन प्लस में c। दैट्स इट। देखो सीधी बात है, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आपको देख के समझ में आने चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स सिर्फ एक ही फॉर्मूले से आता है, दैट इज कॉस 2x। आपको कॉस 2x के तीनों फॉर्मूले टिप्स पे लर्न होने चाहिए और होने ही चाहिए। तो ये फॉर्मूले हैं, ठीक है, फिलहाल इनका यूज है। अब अगर मैं इस 1 को इधर शिफ्ट कर दूं, ठीक है, मॉडिफाई कर रहे हैं फॉर्मूले को। अगर मैं इस 1 को इधर शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x, लेकिन मैं 2x नहीं लिख रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास x है, तो इस 2x को मैंने x लिख दिया। अगर इस 2x को x लिखा है मतलब इसका मैंने हाफ करा है, तो यहाँ पे भी हाफ करना पड़ेगा ना, तभी तो आपका सेटिस्फाई होगा। ऑल राइट, सो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस एक्स में क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये तो आप लोग लर्न कर लो, ठीक है। चलो अब देखो 1 माइनस कॉस एक्स क्या आ जाएगा, ये है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, छोटू छोटू लिखना पड़ रहा है, एंड देन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, ठीक है। नाउ साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो स्क्वायर में भी 10 ही होगा, सिंपल। अब ये भी चीज दिमाग में फिक्स कर लो, कहीं पे भी आपको 10 स्क्वायर एक्स दिखे तो आप इसको लिखते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये हमने डिस्कस करा है, ठीक है, 7.2 में। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, इसका होता है 10x, तो आप क्या लिखोगे 10x। अब क्योंकि x आपका x बाई 2 है तो 10x तो ये हो गया। फिर इसका डिफरेंशिएट करो, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1/2, और हम लिखते कैसे हैं, पहले अपॉन में 1 लिखेंगे और फिर रेसिप्रोकल करेंगे 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट। ऑलराइट, एंड 1 का हो जाएगा x एंड देन प्लस में c, एंड दैट इज द आंसर। थैंक यू सो मच।